वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली जो वीडियो में मानसून के बारे में और क्लाइमेट के बारे में समझाया, कल की वीडियो में मैंने आपको क्लाइमेट पर आधारित जो भी हमारे फैक्ट थे और मानसून से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने समझा। अब भारत में मानसून किस प्रकार से प्रवेश करता है ये भी पता चुका था, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मानसून को कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि वीडियो को पूरा देखना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मैंने जो जहाँ तक बताया था आपको हेली का सिद्धांत बताया था, फ्लेम का सिद्धांत बताया था, वो किस किस प्रकार से हमारे भारत में मानसून प्रवेश करता है, वर्षा कैसे होती है। अब मैं बताता हूं कि भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा मानसून को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, भारतीय मौसम विभाग या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मानसून को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो देखिए, मानसून को दो भागों में बांटा है। एक तो उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है ना, इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये जो मानसून है नॉर्थ और ईस्ट मानसून है, और ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये जो है कब आते हैं? देखिए, ये जो है ना उत्तर पूर्वी मानसून, ये हमारे यहाँ भारत में शीत ऋतु में आता है और इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में भी आता है। कहने का मतलब विंटर सीजन में भी आता है और समर सीजन में भी आता है। ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये हमारे भारत में रेनी सीजन में आता है और ऑटोमन सीजन में आता है। अब ये कैसे कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला ये विंटर सीजन में आता है, विंटर सीजन। ये कब आता है? विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु, और समर सीजन।
यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है ना। ये कब आता है? ये तो आता है दोस्तों, एक तो रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में, और ये जो है ऑटोमन सीजन, यानी कि शरद ऋतु में आता है। अब जरा एक एक करके बात कर लेते हैं सभी के बारे में कि विंटर सीजन में कैसे होता है, समर सीजन में कहां से आता है, रेनी सीजन में कैसे काम करता है, और ऑटोमन सीजन में ये जो है कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। किसके बारे में? उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। अब उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे पहले बात करेंगे हम विंटर सीजन के बारे में और समर सीजन में आने वाले मानसून के बारे में। देखिए चलिए शुरू करते हैं इसको। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। तो रेन इन विंटर सीजन, तो हेडिंग डालिए शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में क्या होता है, ठंडा मौसम रहता है। तो लिख सकते हैं शीत ऋतु में उत्तर भारत में तापमान कैसा रहता है, ठंडा बना रहता है। यानी कि इतना लिख सकते हैं 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग एवरेज में रहता है। मान के चलते हैं 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज रहता है। और आप लोगों को पता है कि उत्तर भारत तो ठंडा रहता है, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ देखें तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत क्या होता है, थोड़ा गर्म रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि शीत ऋतु के समय यदि हमारा जो सूर्य है किस तरफ पहुंचता है, मकर रेखा की तरफ। सूर्य है मकर रेखा की तरफ लंबवत पहुंचता है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे दक्षिण भारत पे पड़ता है। इसलिए दक्षिण भारत का टेम्परेचर उत्तर भारत की अपेक्षा गर्म रहता है। जान सकते हैं कि दक्षिण भारत का तापमान, दक्षिण भारत का जो तापमान है वो कितना रहता है, लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में बताया था कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर वायु दाब कम होता है, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर वायु दाब ज्यादा होता है, बताया था। और ये भी बताया था क्या कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां की गैसें अपना स्थान छोड़कर ऊपर आसमान में ऊपर उड़ जाती है। उनको भरने के लिए दूसरे स्थान की जो वायु है
यानी कि जहां पर ठंडा मौसम है उस स्थान की वायु, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, भरने के लिए प्रेशर ज्यादा वाली वायु निम्न प्रेशर की तरफ जाती है। प्रेशर ज्यादा कहां पर होता है? यहाँ पर तापमान कम होता है। और निम्न प्रेशर कब कहां पर होता है? निम्न प्रेशर होता है जहां पर तापमान ज्यादा होता है। तो आप लोगों को पता है जैसे उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत है, यहाँ पर मान चलिए ये दक्षिण भारत है। यहाँ पर अगर दक्षिण भारत की बात करूं तो आप समझ रहे हो ना, मैं छोटा तो मैं बना दिया इसलिए आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं बना दिया है। ये हमारा भारत है, यहां है दक्षिण भारत, ये है उत्तर भारत। जब यहां से नीचे की तरफ हवा बहेगी, वायु आएगी नीचे की तरफ शीत ऋतु में, तो आप लोगों को ये पता है कि वायु वर्षा कब कराती है? वर्षा कब होती है? जब वायु में नमी हो, आर्द्रता हो, क्या हो, वाटर वेपर साथ में लाती हो, तभी तुम्हारे यहाँ पर वायु कराती, जो हमारी वायु जो है आती है साथ में वर्षा कराती है। लेकिन उत्तर भारत की तरफ से नमी नहीं मिलती है, आर्द्रता नहीं मिलती है, इसलिए जो हवाएं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चलती हैं, जो हवाएं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चलती हैं, ये वर्षा नहीं कराती है। कह सकते हैं कि ये जो है क्यों कह सकते हैं कि शीत ऋतु में हवाएं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चलती हैं। लेकिन ये वर्षा नहीं कराती हैं, क्योंकि इनमें जल वाष्प नहीं होता है। जल वाष्प नहीं होता है, इसलिए ये वर्षा नहीं कराती है। अच्छा, जब ये वर्षा नहीं कराती हैं, लेकिन शीत ऋतु में आपने देखा होगा कि वर्षा होती है। वो वर्षा कहां से होती है? शीत ऋतु में केवल वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी पश्चिम विक्षोभ क्या है? लिख सकते हैं यहां पर कि शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, ये पश्चिम विक्षोभ है क्या?
पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है कि हम अगर और उत्तर की तरफ जाएं और ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे भारत से यूरोप के पश्चिम में एक भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। वहां से जो हवाएं चलती हैं और दक्षिण की तरफ चलती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, अपने साथ जल वाष्प लेकर आती हैं। क्या लेकर आती हैं? जल वाष्प लेकर आती हैं। वही भारत से गुजरती हैं, वही जो है भारत से होकर गुजरती हैं और भारत में वर्षा करा देती हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं या फिर चलने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती हैं, जिनसे भारत में वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहां पर वर्षा होती है? भारत में। ठीक है ना। अब ये जो है किन राज्यों में होती है? अब ये वर्षा उत्तर भारत की तरफ होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और कुछ राजस्थान में भी होती है। तो लिख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एचपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो गया। उसके बाद हमारा राजस्थान के बाद कुछ उत्तराखंड में भी ये वर्षा कराती है। शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शीत ऋतु में वर्षा कौन से सागर से उठती है? जलवाष्प लेकर उठती है वायु जो है भूमध्य सागर से। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इस वर्षा को राजस्थान में एक अन्य नाम से जाना जाता है। इस वर्षा को राजस्थान में मावट बोला जाता है। लिख सकते हैं कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। यहां लिख देते हैं ऊपर की तरफ। दिख रहा है? दिख रहा है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट बोला जाता है। मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। और ये वर्षा लगभग 4% वर्षा कहलाती है। ये जो है कुल शीत ऋतु में कितने % वर्षा होती है? 4% वर्षा होती है।
इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा के बारे में। चलिए, नोट कर लिया होगा। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के बारे में। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ग्रीष्म ऋतु के समय में जब हमारे भारत में समर सीजन आता है तो उत्तर भारत की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उत्तर भारत की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दक्षिण भारत की अपेक्षा देखा जाए उत्तर भारत में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दक्षिण भारत में थोड़ा सा कम होता है। दक्षिण भारत में जो टेम्परेचर है, पर ये कहें कि हिंद महासागर में तापमान थोड़ा सा कम होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जहां तापमान ज्यादा वहां प्रेशर कम, दाब कम, जहां तापमान कम वहां दाब ज्यादा। तो जो वर्षा होती है वो यहां से हिंद महासागर से उत्तर भारत की तरफ बहती हुई हवाओं से होती है। कैसे होती है? उत्तर भारत की तरफ बहती हुई हवाओं की तरफ होती है। ग्रीष्म ऋतु में लिख सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं शुष्क होती है, शुष्क होती है। हवाएं शुष्क होती हैं। अब ये हवाएं शुष्क तो होती हैं, लेकिन इनमें से एक हवा है, इस पवन है, जिसे लू बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। अगर हम बात करें लू की, लू विंड, या फिर ये कहें लू पवन, ये जो है ये शुष्क तथा धूल भरी हवा है। कैसी है? ये शुष्क तथा धूल भरी हवा है। अगर ये जो है, अगर ये कहीं से भी आर्द्रता ग्रहण करती है, अगर इसे कहीं से भी अगर आर्द्रता मिल जाए तो ये जो है तूफानी वर्षा करती है। तो ये तूफानी वर्षा
स्टॉर्म रेन तूफानी वर्षा करती है। कैसी वर्षा करती है? ये जो है तूफानी वर्षा करती है। कौन सी? लू विंड, पवनें जो है, लू पवन जो है तूफानी वर्षा करती है। अब इसी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में कि काल वैसाखी कहाँ बोला जाता है, काल वैसाखी किससे बोला जाता है? ये जो है लू विंड से कराई जाने वाली वर्षा को कहा जाता है काल वैसाखी। इसे ही पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तूफानी वर्षा को। और इसी वर्षा को, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कर्नाटक में आम्र वर्षा भी कहा जाता है। लिख सकते हैं यहां पर, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कर्नाटक में आम्र वर्षा बोला जाता है। आम्र वर्षा कहा जाता है। अब इसे आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्नाटक में इस समय आम की खेती पककर तैयार हो जाती है। कर्नाटक में इस समय आम की खेती पककर तैयार हो जाती है और आम इस वर्षा के कारण झड़ जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा बोला जाता है। तथा इसी को केरल में कॉफी शॉवर या फिर कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। केरल में कॉफी शावर भी कहा जाता है। कॉफी शावर कहा जाता है केरल में, क्योंकि केरल में कॉफी की खेती होती है। जब कॉफी की खेती होती है तो वहां पर कॉफी के जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है ना। और असम में टी शावर कहा जाता है। टी शावर कहा जाता है क्योंकि वहां पर चाय की खेती होती है, तो वहां पर चाय की जो पत्तियां हैं वो भी नीचे टूट जाती हैं, इसलिए इसे टी शावर भी कहा जाता है। और गर्मी के सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में भारत में 10% वर्षा होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में बात करेंगे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। वो कैसे होता है, कहां से आता है, कैसे बनता है, सब डिटेल में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।